Hello students, welcome back to our live APS classes, and as all we know this is our foundation course, and this foundation course is common for all the students from 9th to 12th. And in our foundation course we cover all the subjects such as physics, chemistry, biology as well as mathematics. And our today's lecture regarding the biology part, and the name of the chapter is chemical coordination in animals or endocrine system, and this chapter is most important for all the classes such as 9, 10th plus 1 and plus 2 students. So before starting our live lecture, उससे पहले मैं देखना चाहूँगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं, दीपिका, ईशांत, मुस्कान, वंश, साक्षी, सानिया, मुद्दित, तनु, अंकुश मोदगिल, रिया, कार्तिक, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमें जुड़ चुके हैं. और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़े हैं बेटे, वो जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें. दिस इज द लास्ट वार्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. तो बेटे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स क्या चीज है. तो बेटे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज डक्ट ग्लैंड्स, endocrine glands as well as ductless glands secrete some chemical messengers, and these chemical messengers are known as hormones into the blood. And these chemical messengers or hormones secrete some specific targets to the various organs of the body, and these informational molecules have some specific roles or targets in our body, and they play an important role to the various organs as well as tissues to our body, and their main role is to secrete the special targets as compared to the nerve impulse. तो इनके जो एक्शंस होते हैं हार्मोन्स के, वो इनहिबिटरी भी होते हैं और एक्सेप्टरी भी होते हैं. तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी हमारी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले. थोड़ी सी मैंने आपको दी है कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द चैप्टर, दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और एंडोक्राइन सिस्टम. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है स्पेशली इन एनिमल्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने इम्पॉर्टेंट आज कुछ आपके साथ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने हैं, और इम्पॉर्टेंट आज हम 18 क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो बेटे अब शुरू करते हैं. तो our first question regarding the chapter, that is the chemical coordination in animals or endocrine system, and your first question is oxytocin is a. तो ऑक्सीटॉक्सिन मैक्सिमम सभी ने इसका नाम सुना होगा कि ऑक्सीटॉक्सिन क्या है. लार्ज पेप्टाइड, बी स्मॉल पेप्टाइड, सी फैटी एसिड रेजिड्यू, एंड डी शुगर मॉलिक्यूल. तो बेटे ऑक्सीटॉक्सिन इज ए लार्ज पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, फैटी एसिड रेजिड्यू और शुगर मॉलिक्यूल. यस प्रशांत बेटा भी जुड़ गया. गुड इवनिंग बेटा. तो बेटे इसका आंसर जल्दी से दें. ऑक्सीटॉक्सिन इज ए लार्ज पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, फैटी एसिड रेजिड्यू और शुगर मॉलिक्यूल. इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अभी मैंने आपको कहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड secrete some chemical hormones, chemical messengers in our body, and these chemical messengers are called as hormones into the blood. अक्षता बेटी भी जुड़ गई है. तो बेटी अभी इसका आंसर किसी ने नहीं दिया मुझे. So the right option regarding the question number 1, that is your oxytocin, is a
लार्ज पेप्टाइड नहीं है, इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन. फैटी एसिड रेजिड्यू भी नहीं है ऑक्सीटॉक्सिन, इट इज ऑल्सो अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. शुगर मॉलिक्यूल भी नहीं है ऑक्सीटॉक्सिन. So the right answer for the question number 1 is oxytocin is a small peptide. क्या है आपका? Small peptide. Small peptide. So beta, your question number 2. Next is your question number 2, and your question number 2 is the hormones which elevates blood calcium and phosphorus level is. ऐसा हार्मोन जो कि एलिवेट करता है ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल को, दैट इज आइदर पैराथार्मोन, बी calcitonin, C thyroxine, and D is triiodothyronine. There are 4 options regarding the question number 2, that is your the hormone which elevates blood calcium and phosphorus level is, your options are parathormone, B calcitonin, C thyroxine, and D is triiodothyronine. बेटे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स आपके आते रहने चाहिए, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस. श्वेता बेटी भी आज जुड़ी है बेटे, पर काफी दिन बाद आज आप आए हैं. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, but regarding the question number 2, option C is the wrong option बेटा, B भी wrong option है. अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कृतिका ने भी सही आंसर दिया है. मुद्दित बेटा ऑप्शन C is the wrong option. Thyroxine hormone is not the hormone that elevates blood calcium and phosphorus level. Calcitonin is not the hormone that elevates the blood calcium and phosphorus level. So option B is again the wrong option. दीपिका बेटी ने भी सही आंसर दिया है. So बेटा regarding the question number 2, and your question number 2 is the hormone which elevates blood calcium and phosphorus level is parathormone. parathormone. So option A is the right answer for the question number 2. Sani beta, option D is the wrong option. Triiodothyronine is not the hormone that elevates the blood calcium and phosphorus level. Yes Sanu beta, first option जो है that is the right option for the question number 2. Now shift to the question number 3. And your question number 3 is the hormone which stimulates milk production in mammals is known as. एक स्पेशल टाइप का हार्मोन होता है, and that hormone responsible for the milk production in case of the mammals, and that hormone is either glucagon, B prolactin, C progesterone, and D is the estrogen. There is a special hormone that stimulates or produces the milk production in the mammals, and that special type of the hormone is either glucagon, B prolactin, C progesterone, and D is the estrogen. बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक आपने हार्मोन का नाम बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ द मैमल्स, और किस हार्मोन की वजह से जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होती है मैमल्स में. एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. अमन बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, बहुत अच्छे. प्रशांत बेटे ने भी सही आंसर दिया है. सानिया ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. कृतिका, ईशांत, मुदित. सो वेल डन ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप.
So regarding the question number 3, the hormone which stimulates milk production in mammals is known as glucagon जो है that is the wrong option. ये हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं करता है मिल्क प्रोडक्शन को मैमल्स में. प्रोजेस्टेरॉन जो है इट इज ऑल्सो अगेन द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि ये हार्मोन भी स्टिमुलेट नहीं करता है मिल्क प्रोडक्शन इन mammals में. And estrogen is again the wrong option because this hormone is not responsible for the milk production in the mammals. So the right option for the question number 3, that is the hormone that stimulates milk production in the mammals, is known as prolactin. Is known as prolactin. It is the question number 3. Prolactin. And option B is the right answer. So this is the right option for the question number 3. Now shift to the बेटे थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन. हाँ, so बेटे next is your question number 4 and your question number 4 is 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज की एपीएस लाइव क्लासेस का जो हमारा टारगेट है बायोलॉजी पार्ट से हमने क्वेश्चंस लिए हैं. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और एंडोक्राइन सिस्टम. तो 18 क्वेश्चंस का आज हम टारगेट लेके आए हैं. 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड. आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं. उन 4 ऑप्शंस में से आपने ये देखना है कि इनमें से कौन है जो स्टेरॉइड नहीं है. ए टेस्टोस्टेरोन, बी ऑस्ट्रिडोल 17B, सी प्रोजेस्टेरोन एंड डी इज द प्रोलैक्टिन. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is not steroid? Option A testosterone, B ostradiol 17B, C progesterone and D is the prolactin. इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन हमने इससे ऊपर किया है, तो बेटा इसमें आपको ये बताना है कि कौन है जो स्टेरॉइड नहीं है. हर ये बेटा जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें कि कौन है जो इसमें स्टेरॉइड नहीं है. सेजल बेटा आंसर दिया आपने पर ऑस्टेरोडोल 17B जो है ये नहीं है, जो स्टेरॉइड नहीं है. यस सानी बेटा ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है. अमन बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4. वेरी गुड बेटा किपिटा, बहुत अच्छे. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, इनको लाइटली ना लें आप. एंड सभी स्टूडेंट जो हैं इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में जरूर लिखें बेटे. ये क्वेश्चंस आपकी काफी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. श्वेता बेटा बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 की. ऑस्ट्राडोल 17B इज नॉट ए स्टेरॉइड जो है रॉन्ग ऑप्शन है आपकी. अक्षिता बेटी बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेरी गुड. सानिया, प्रशांत, ईशांत, मुस्कान सभी ने सही आंसर दिया है. तो बेटे आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोलैक्टिन इज नॉट अ स्टेरॉइड. प्रोलैक्टिन अभी भी हमने ऊपर पढ़ा था कि दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग और स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमल्स. तो ये जो है वो क्या है आपका, दिस इज द hormone, not the steroid. So prolactin is not a steroid. Prolactin जो है that is hormone but not a steroid. So regarding the question number 4, prolactin is not a steroid. Prolactin, that is your option D. प्रोलैक्टिन इज नॉट अ स्टेरॉइड. वेरी गुड बेटा. तनु, मुद्दत सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है. वेल डन स्टूडेंट्स.
So now shift to the question number 4. Which of the following is produced from the adrenal medulla? इनमें से कौन है जो प्रोड्यूस्ड होता है एड्रिनल मेडुला से? तो एड्रिनल मेडुला सभी जानते होंगे क्योंकि चैप्टर हमने थॉरली जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एपीएस क्लासेस में जाकर डिटेल में इसका वीडियो लेक्चर जो है वहां सुन सकते हैं आप। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग which is produced from the adrenal medulla? Your option A is corticosterone, B aldosterone, C cortisol, and D is the adrenaline. It is your question number 5. Which of the following is produced from the adrenal medulla? Your option A is corticosterone, B aldosterone, C cortisol, and D is the adrenaline. तो हरिया बेटा जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नो वन स्टूडेंट बेटे, किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया इसका। आदित्य राणा बेटे, ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है बेटा। इट इज नॉट द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 5. Cortisol is not produced from the adrenal medulla. कृतिका बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अक्षता बेटा, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। Aldosterone is not produced from the adrenal medulla. Cortisol is also not produced from the adrenal medulla. No beta, cortisol is the wrong option. इशाद बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दीपिका ने भी सही आंसर दिया है। सानिया बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। So the right option for the question number 5, that is adrenaline is produced from the adrenal medulla. Your option D is the right answer for the question number 5. तनु बेटी ने सही आंसर दिया है। प्रशांत बेटी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। So well done all the students. So regarding the question number 5, adrenaline that is your option D. Adrenaline is produced from the adrenal medulla. So now shift to the question number 6, and your question number 6 is, which of the following hormones stimulates conversion of proteins into amino acids, particularly during fasting or hibernation? Which of the following हार्मोन, ये आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है conversion of proteins into amino acids, particularly during fasting or hibernation? Your option A is glucocorticoids, B secretin, C adrenaline, and D is enterogesterone. Which of the following hormones secretes or stimulates conversion of proteins into the amino acids, particularly during fasting or hibernation? And your options are, option A is glucocorticoids, B secretin, C adrenaline, and D is enterogesterone. हरिया बेटी जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है प्रोटीन्स की कन्वर्शन को, जो कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में। स्पेशली उनके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिनकी हेल्प से, उस हार्मोन की हेल्प से जो प्रोटीन्स है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। और वो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कब कन्वर्ट होते हैं? पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फास्टिंग और हाइबरनेशन। उस दौरान उस हार्मोन की हेल्प से प्रोटीन्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स के। दैट मीन्स फॉर द कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। सो नेम दैट हार्मोन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर दे दिया है। यस प्रशांत बेटे, ऑप्शन आपने सही आंसर दिया है। सानिया, वंश, अमन बेटा, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। दिस हार्मोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल
for the conversion of proteins into the amino acids, especially during fasting or hibernation? यस, मुद्दत ने भी सही आंसर दिया है। क्योंकि जो एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट नहीं करता है कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन्स इनटू द अमाइनो एसिड्स, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फास्टिंग और द हाइबरनेशन। यस मुद्दत बेटा, वेल, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट्स अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स glucocorticoids stimulates the conversion of proteins into amino acids, particularly during fasting or hibernation? So regarding the question number 6, the right option is glucocorticoids. So it is option A for the question number 6. Now shift to the question number 7. And your question number 7 is, बेटे 18 क्वेश्चंस का टारगेट है, 7th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर क्वेश्चन नंबर 7 इज द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए इज ऑस्ट्रोजन्स, बी प्रोलैक्टिन, सी टेस्टोस्टेरोन एंड डी इज द प्रोजेस्टेरोन। Question number 7 is the corpus luteum produces option A estrogens, B prolactin, C testosterone and D is progesterone. It is your question number 7. So हरिया बेटा जल्दी से इसका आंसर दें, corpus luteum क्या प्रोड्यूस करता है? And it is very simple question. अभी तक बेटे किसी ने आंसर नहीं दिया इसका। यस बेटे, हरी आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें। यस बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अक्षिता बेटा सही आंसर है, वेल डन। प्रशांत, आदित्य राणा, अमन, सानिया, वेरी गुड बेटा, वेल डन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ईशांत, मुस्कान, दीपिका, so all the students have given the right answer regarding the question number 7 and your question number 7 is, श्वेता ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। The corpus luteum produces, corpus luteum ऑस्ट्रोजन्स को भी प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोलैक्टिन को भी प्रोड्यूस नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस नहीं करता है। So the corpus luteum produces progesterone. किस चीज को प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन। So the right option is option D. It is the right option for the question number 7. Now shift to the question number 8. And your question number 8 is, growth hormone is secreted by, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट होती है? दैट फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ एंड दैट ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, बी थायराइड ग्लैंड्स, सी पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड डी इज द पीनियल बॉडी। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, सो बेटे जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड द पीनियल बॉडी। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया बेटा।
और सभी स्टूडेंट्स आई थिंक, मेरे को लगता है सही आंसर दिया है। तो चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अक्षिता, सानिया, प्रशांत, दीपिका, श्वेता, ईशांत, मुस्कान, आदित्य, मुद्दित, तनु, अमन। सो बेटे सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो वेल डन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। तो ग्रोथ हार्मोन जो है बेटे वो हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट नहीं होती है, थायराइड ग्लैंड्स भी सिक्रीट नहीं करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को, पीनियल बॉडी भी सिक्रीट नहीं करती है ग्रोथ हार्मोन्स को। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स. So option C is the right answer. Growth hormones is secreted by pituitary gland. That is your option C. Now shift to the question number 9. श्वेता बेटे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बोला नहीं है, सो जब तक मैडम नहीं बोले उससे पहले आप उसको आंसर नहीं देंगे. So your question number 9 is the hormone in pineal gland is called. जो हार्मोन pineal gland में प्रेजेंट होगा उस हार्मोन को क्या कहेंगे? Your option is melatonin, B melatonin, पहला है melatonin, दूसरा है melatonin, C serotonin and D is the pincolone. Pincolone. The hormone in pineal gland is called option A melatonin, B melatonin, C serotonin and D is the pincolone. And it is your question number 9. तो बेटे मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9 का सभी ने आंसर दे दिया है. तो चलो चेक कर लेते हैं किसके स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है. सो द हार्मोन इन पिनियल ग्लैंड इज कॉल्ड, जिन्होंने सही आंसर दिया है दो स्टूडेंट्स आर अक्षिता, श्वेता, प्रशांत, कृतिका, अकृत, दीपिका, सानिया, आदित्य, ईशांत, मुस्कान, अमन, तनु, साक्षी, वंश. तो सभी स्टूडेंट्स ने जो है बेटे इसका सही आंसर दिया है. सो वेल डन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 9, the hormone in pineal gland is called melatonin. Melatonin. It is your question number 9. Melatonin. So your option A is the right answer for the question number 9. Now shift to the question number 10. तो बेटे 8 क्वेश्चंस हमारे रेस्ट रह गए हैं आज के लाइव एपीएस क्लासेस के. एंड योर क्वेश्चन नंबर 10 इज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे. तो सभी स्टूडेंट जो हैं बेटे इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में लिख रहे हैं. एंड अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बेटे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख सकते हैं. तो इसका मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि इफ़ यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस. अगर फेस कर रहे हैं तो भी आप लिखें, नहीं कर रहे हैं तो भी लिखें. तो साथ में हम क्वेश्चन भी अपना लिख रहे हैं. एंड योर क्वेश्चन नंबर 10 इज द पीनियल ग्लैंड इज, योर पीनियल ग्लैंड इज A is a photoreceptor, B responds to smell, C responds to sound and D is not sensitive to any stimulus. It is your question number 10. बेटे मैंने अभी आपसे कुछ क्वेश्चन भी किया था. Either any student have to face problem regarding all these questions, then they can frankly discuss your problems as well as your doubts with the help of your comments in the comment box. So बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज द पीनियल ग्लैंड क्या है बेटे इसमें. आइदर फोटो रिसेप्टर है, रिस्पॉन्स टू स्मेल है, रिस्पॉन्ड टू साउंड है, या फिर इज नॉट सेंसिटिव टू एनी स्टिमुलस.
तो बेटे मुद्दत बेटे आपने आंसर नहीं दिया है कि आइदर यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। आदित्य बेटे ने आंसर दे दिया है, मुद्दत ने भी आंसर दे दिया है, पर बेटा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज पीनियल ग्लैंड इज नॉट रिस्पॉन्स टू साउंड। इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। सो लेट यू ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करें। पीनियल ग्लैंड जो है आइदर इट इज अ फोटो रिसेप्टर, रिस्पॉन्स टू स्मेल, रिस्पॉन्स टू साउंड, और आइदर इज नॉट सेंसिटिव टू एनी स्टिमुलस। सानिया बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। Option C again is the wrong option. अमन बेटा ऑप्शन ए रॉन्ग ऑप्शन है। यस, आदित्य राणा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, वेल डन। वंश साक्षी, प्रशांत बेटा ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है इट इज नॉट रिस्पॉन्स टू स्मेल एंड द स्पेशल ऑर्गन दैट रिस्पॉन्स टू स्मेल इज वॉक इन नोज से रिलेटेड ऑर्गन्स होंगे। पीनियल ग्लैंड इज नॉट रिस्पॉन्स टू स्मेल। यस, अमन बेटी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, सानिया बेटी ने सही आंसर दे दिया है। द पीनियल ग्लैंड इज नॉट ए फोटोरिसेप्टर, नॉट रिस्पॉन्स टू स्मेल, not response to sound. So the right option for the question number 10 is the pineal gland is not sensitive to any stimulus. It is sensitive to any stimulus. So option D is the right answer for the question number 10. तनु, प्रशांत, सभी ने सही आंसर दे दिया बेटा, वेरी गुड। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10। चैनल को बेटे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स आपके ज्यादा से ज्यादा आते रहने चाहिए। एंड योर क्वेश्चन नंबर 11 इज, और बेटे एक चीज मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि रोज जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक दिन का भी अगर आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो दूसरे दिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा। हमने सिर्फ वीक में एक डे ऑफ रखा है, दैट इज योर संडे। रेस्ट आपका 6 जो होगा वर्किंग डे है, तो आप सभी जो है डेली ही जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एक दिन जुड़ रहे हैं फिर 2 दिन अपना ऑफ कर देते हैं, पर रेगुलर जुड़े बेटे। सो योर क्वेश्चन नंबर 11 इज एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू, Addison's disease is due to, option A is adrenal underactivity, B adrenal overactivity, C abnormal adrenal activity, and D is the disease has no connection with adrenal activity. So Addison's disease is due to either adrenal underactivity, adrenal overactivity, abnormal adrenal activity, and the last option is the disease has no connection with the adrenal activity. It is your question number 11. So हरिए बेटा, जल्दी से इसका आंसर दें आप। 11 का बिल्कुल सही आंसर दिया है आदित्य बेटा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और सही आंसर दिया है अक्षता बेटा, ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है। Addison's disease is not due to the abnormal adrenal activity. So let you try again, दोबारा से कोशिश करें। तनु बेटी ने सही आंसर दिया है, अमन, सानिया, साक्षी बेटा ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है, the disease has no connection with the adrenal activity. Yes दीपिका बेटा, you are right. ईशांत, मुस्कान, वेल डन बेटा। प्रशांत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, द राइट ऑप्शन दैट इज एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू द एड्रिनल अंडर एक्टिविटी। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, एड्रिनल अंडर एक्टिविटी।
अंकुश मोदगिल बेटे आप हमारे साथ जुड़े जरूर थे, पर मैंने आंसर आपका कोई भी नहीं देखा है कि जो आप मुझे आंसर दे रहे हो। आप जुड़े जरूर थे पर आपने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है बेटा। So next is your question number 12. Yes, कृतिका, अकृत, मुद्दित बेटा सही आंसर है। So the right option for the question number 11 is your option A. Now shift to the question number 12. And your question number 12 is endocrinology term was proposed by. Endocrinology एक term है and that term was proposed by either Pendy, B. Sutherland, C. Hardy and D. all of these. Endocrinology एक term है and that term was proposed by either Pendy, Sutherland, Hardy या all of these. So it is your question number 12. Endocrinology endocrine system से related है and that term is endocrinology term, and this endocrinology term was proposed by कृतिका बेटे all of these wrong option है। इनमें से कोई एक है जिन्होंने endocrinology की term दी है। डी ऑप्शन बेटा रॉन्ग ऑप्शन है। सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी दे रहे हैं बट बेटा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि स्पेशली एक ही पर्सन एक ही होगा जिसने एंडोक्राइनोलॉजी की टर्म प्रपोज्ड की होगी। सो दोबारा से कोशिश करें बेटा। एंडोक्राइनोलॉजी टर्म वाज प्रपोज्ड बाय आइदर पेंजे, सुदरलैंड, हार्डे। यस, प्रशांत बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बेटे सुदरलैंड इज द रॉन्ग ऑप्शन। अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेल डन बेटा। आदित्य ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो ऑल द स्टूडेंट्स वेल डन बेटा। सो एंडोक्राइनोलॉजी टर्म, दैट टर्म इज रिलेटेड विद द endocrine system or chemical coordination in animals, and that term was proposed by Penday. So option A is the right answer for the question number 12. 6 questions बेटे हमारे लेफ्ट रह गए हैं आज के। So your question number 13 is बेटे सब्सक्रिप्शन के टारगेट को जल्दी से जल्दी 375 तक पहुंचाओ, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। हार्मोन्स आर नीडेड इन, हार्मोन्स की जरूरत जो है वो किस चीज में नीडेड इन? आइदर ग्राम्स, बी मिलीग्राम्स, सी नैनोग्राम्स एंड डी इज द किलोग्राम्स। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। हार्मोन्स आर नीडेड इन, हार्मोन्स की जो जरूरत नीड है वो किस चीज में है? आइदर ग्राम्स, milligrams, nanograms और kilograms, and it is your question number 13. हरिए बेटे जल्दी से इसका आंसर दें। हार्मोन्स आर नीडेड इन आइदर ग्राम्स, मिलीग्राम्स, नैनोग्राम्स और किलोग्राम्स। कमेंट बॉक्स में बेटे कमेंट्स, आंसर्स के कमेंट्स देने के साथ साथ ये भी कमेंट डाल दें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, तो ये भी कमेंट्स बेटे जरूर लिखें आप साथ में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव फेस नो एनी प्रॉब्लम। तो आप क्वेश्चंस का आंसर देने के साथ साथ ये चीज भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें आप। यस बेटे, मुद्दित बेटे ने सबसे पहले आंसर दिया है। अच्छा, और स्टूडेंट्स ने भी दे दिया है।
आदित्य राणा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अमन, सानिया, वंश, मुदित, वेरी गुड बेटे। हार्मोन्स आर नीडेड इन नैनोग्राम्स, नैनोग्राम्स। तो हार्मोन्स जो हैं उनकी जो नीड है, जरूरत है, वो किस चीज में होती है? नैनोग्राम्स में। हार्मोन्स आर नीडेड इन नैनोग्राम्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटे जो मैंने आपसे चीज कही है कि क्वेश्चंस का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में देते हैं उसके साथ साथ आप दूसरा भी कमेंट जरूर डालें कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं तो जिससे मुझे पता चलता रहे कि कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हैं। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, उस चीज के बारे में आप जरूर सोचें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में या एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, तो मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू ही कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14 बेटे। तो चलो, मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14 बेटे। Pheromones are option A is hormones of insects, B peripheral hormones, C both, and D none of these. I repeat my question again. Pheromones are either hormones of insects, B peripheral hormones, C both, and D none of these. It is your question number 14. वेरी गुड बेटे, आपके इन कमेंट्स के थ्रू मुझे श्योरिटी हो गई है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14 इज फिरोमोन्स जो हैं बेटे वो आइदर हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, पेरिफेरल हार्मोन्स हैं, या फिर बोथ हैं, एंड डी नन ऑफ दीज। सो जल्दी से बेटे इसका आंसर देने की कोशिश करें। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दिया है आदित्य बेटे। फिरोमोन्स जो है वो सिर्फ हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स ही नहीं है। प्रशांत बेटा, पेरिफेरल हार्मोन्स भी अकेले नहीं है। वो आप स्ट्रेस डालें थोड़ा सा माइंड के ऊपर, ना तो वो अकेले हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं, ना ही वो अकेले पेरिफेरल हार्मोन्स हैं। फिरोमोन्स जो है, यहां से आपको आइडिया मिल सकता है, फिरोमोन्स अकेले ही हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स भी नहीं है, पेरिफेरल हार्मोन्स भी नहीं है। दैट मीन्स यस, अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। कृतिका बेटा, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। बी अगेन रॉन्ग ऑप्शन है बेटा। सिर्फ अभी एक सिंगल स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, दैट इज अक्षिता। यस, बिल्कुल अब सही ट्रैक पर है बेटे। सानिया बेटा, ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है, नन ऑफ दीज नहीं है। फिरामोन्स जो है वो हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स भी हैं एंड पेरिफेरल हार्मोन्स भी हैं। सो द राइट ऑप्शन इज बोथ। So option C is the right answer for the question number 14. So pheromones are hormones in insects, hormones in insects, and peripheral hormones. Peripheral hormones. तो जो बच्चे आपके फिरामोन्स हैं वो बोथ हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स भी हैं एंड पेरिफेरल हार्मोन्स भी हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 15। द टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इज 20, बट दे आर ग्रुप्ड अंडर। जो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज 20, बट दे आर ग्रुप्ड अंडर, पर उनको एक ग्रुप के अंडर रखा जाता है, एंड दैट ग्रुप इज ऑप्शन ए इज 1, बी 3, सी 2 एंड डी इज 4। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 15।
जो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं जिनको कि एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है दैट इज ऑफ 20, बट दे आफ्टर दैट दे आर ग्रुप्ड अंडर आइदर 1, 3, 2 और 4. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 15. 3 क्वेश्चन रेस्ट रह गए बेटे आज के लाइव एपीएस क्लासेस के. प्रशांत बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. क्योंकि अकेले एक ही ग्रुप में उनको नहीं रखा जाता है. नो बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बट ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. दोबारा से कोशिश करें. लेट यू ट्राई अगेन. दोबारा से कोशिश करें आप. माइंड के ऊपर जरा स्ट्रेस डालें आप कि जो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा वो है 20, पर उसके बाद उनको ग्रुप में रखा जाता है. यहां से आप हिंट मिल रहा है आपको. टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स. वेरी गुड. अक्षता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. तनु, प्रशांत, ईशांत, मुस्कान बेटे 4 में नहीं रखा जाएगा. यस दीपिका. सो द राइट ऑप्शन. वेल डन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स के बेटे बहुत अच्छे. मुद्दित, अमन सभी ने सही आंसर दे दिया है. So the total number of the hormones produced by the adrenal cortex is 20. अगर 20 वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स तो उनको हम कितने ग्रुप्स में रखेंगे? 2 ग्रुप्स में रखेंगे. दैट इज 2 ग्रुप्स का मतलब 10 and 10. 2 ग्रुप्स में रखकर वो एट ए टाइम जो होगा वो 20 हार्मोन्स को जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होगा. सो द राइट ऑप्शन इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज 2. And option C is the right answer for the question number 15. Now shift to the question number 16. And your question number 16 is the glands having an endocrine as well as an exocrine function is. जो glands हैं उनका endocrine as well as exocrine function जो होता है that is of pancreas, B adrenal, C thyroid, D pituitary. It is your question number 16. The gland having an endocrine. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें ग्लैंड जो है वो कौन सा ग्लैंड है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसका कि एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन है. दोनों तरह का फंक्शन प्ले करता है वो, बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. तो वो कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रियाज, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी. बेटे ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है. तनु बेटा नो. यस प्रशांत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेल डन बेटा, बहुत अच्छे. सानिया बेटा ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन नहीं प्ले करता है. यस दीपिका बेटी ने भी सही आंसर दिया है. मुद्दत बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट हैव एनी एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन. एड्रीनल भी नहीं है बेटा, पिट्यूटरी भी नहीं है, एड्रीनल भी नहीं है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शंस प्ले करता है. सो बेटा रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 16, pancreas. Pancreas is the gland having an endocrine as well as exocrine function. So option A is the right answer for the question number 16. Now shift to the second last question for our today's live lecture or foundation course, that is our question number 17. And your question number 17 is calcitonin, which reduces the excessive amount of calcium of the blood, is secreted by the. कैल्सिटोनिन जो है एक तरह का हार्मोन है दैट रिड्यूसेस द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑफ द ब्लड. जो कि हमारे ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम होती है उसको सिक्रीट करता है बाय द हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड या फिर एड्रीनल. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 17.
कैल्सिटोनिन जो है वो रिड्यूस करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑफ द ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो होता है उसको वो रिड्यूस करता है जो कैल्सिटोनिन है, बट दैट कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रीनल। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। दीपिका बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सानिया बेटी ने भी सही आंसर दिया है। सो हरी अप स्टूडेंट्स, और भी जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। मुद्दित, अमन, तो बेटे सभी स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है आज की। आज के 18 क्वेश्चंस का जो हमारा टारगेट था, तो उसमें मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सभी ने वेल रिस्पॉन्स दिया है और सभी ने जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखी है अपना आंसर देने में। सो वेल डन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड कीप इट अप बेटा, बहुत अच्छे। यस, प्रशांत, ईशांत, मुस्कान सभी ने सही आंसर दिया है बेटे। सो कैल्सिटोनिन विच रिड्यूसेस द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑफ द ब्लड इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड, and it is your question number 17, and the right option is option B. So well done for all the students. So our today's last question, that is your question number 18, and your question number 18 is the vesicles of the thyroid gland are lined by, जो vesicles हैं thyroid gland की, these are lined by, option A is epithelium which is a single layered, B a double layer of epithelium, C a single layer of endothelium, and D is a double layer of endothelium. तो स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द मोर नोटिफिकेशंस। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि आज का जो हमारा टारगेट था एपीएस लाइव क्लासेस का वो 18 क्वेश्चंस का था, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज फ्रॉम द बायोलॉजी पार्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े थे सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सभी की पार्टिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम रही है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट विशेस बेटे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि सभी ने मैक्सिमम अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, दीपिका बेटा ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग ऑप्शन, अमन, आदित्य, तनु बेटा ऑप्शन सी भी रॉन्ग ऑप्शन है, सानिया, कृतिका, ईशांत, मुस्कान बेटे ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 18। दोबारा से कोशिश करें आप। द वेसिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर लाइंड बाय, नहीं बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 18, चलो मैं ही आपको इसका आंसर दे देती हूँ। द वेसिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर लाइंड बाय ए डबल लेयर of endothelium. So option D is the right answer for the question number 18. So it is our last question for our today's live lecture, that is question number 18. तो इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो 18 क्वेश्चंस थे बेटे वो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, सभी ने अपनी पार्टिसिपेशन रखी क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो ये जो है बेटे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो देते हैं। पर एक दो स्टूडेंट्स मैंने आज देखे कि जो जुड़े ज़रूर थे हमारे साथ पर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है। तो बेटे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ज़रूर रखें अपने क्वेश्चंस का आंसर देने में, और ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें कि हम गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, पर आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। सो सभी का आंसर जो वो सही आंसर है। तो बेटे लास्टली गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स, और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं 18 क्वेश्चन जो है आज के, इनको आप रिवाइज करें। थैंक यू बेटे।